चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों की हम जल्दी से बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार के कामकाज से कांग्रेस आला कमान काफी खुश है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट को लेकर किए गए कामों की तारीफ की है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरों के भुगतान का जिक्र करते हुए मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त काम दिए जाने जैसे फैसलों की तारीफ करती है और ऐसे देश के लिए एक मिसाल इसे बताया है, जहां पर इस वक्त मजदूर काफी परेशान हैं। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि मजदूरों को मनरेगा काम के अलावा कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार केवल कागजों में काम कर रही है, जबकि मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे नेता ने अगर छत्तीसगढ़ का ध्यान जो हमेशा वो रखते हैं, उन्होंने ये फॉलो कर रहे होंगे कि यहाँ काम कैसा हो रहा है। और ये उनकी मंशा थी, सोनिया जी की, राहुल जी की एक मंशा थी कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है, इसके चक्के चलने चाहिए। तो अगर उन्हें उल्लेख किया तो उनका बहुत बहुत आभार भी, और हम लोग के लिए एक उत्साह का ये कारक भी बनता है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाले मुख्यमंत्री जी, ये तो बताएं कि तुमने इस पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे क्वारंटाइन के 50 दिन निकलने के बाद एक परिवार को 30 रुपया 31 रुपया से ज़्यादा क्या मदद किया? 1 रुपया किलो चावल छूट दिया। सिर्फ 30 किलो चावल में 1 रुपया छूट देके 30 रुपया 31 रुपया का छूट दिया है जो मिला। इसके अतिरिक्त कोई छूट पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। वहीं मजदूरों की वापसी को लेकर चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के ट्विटर वॉर के बीच डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए किए गए आवेदन को सरकार सार्वजनिक करे। छत्तीसगढ़ की है, उसके लिए ट्रेन चलाओ, एक लाइन की बात है। इसमें किसी को तकलीफ और पीड़ा होना ही नहीं चाहिए। आप सीधा सीधा ये बता दें कि आने वाले 1 महीने में हमने छत्तीसगढ़ के लिए जो हमारे 2 लाख 1.5 लाख मजदूर हैं, उनके लिए इस डेस्टिनेशन के लिए ये हमने प्लेन की व्यवस्था के लिए एप्लीकेशन दिया है और पेमेंट भी उसके लिए हमने कुछ करना शुरू कर दिया है। ये बताने की ज़रूरत है, इधर उधर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है किसी से, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजी गई राशि को लेकर अब घमासान हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तरफ से 50 लाख रुपए की मदद भेजी है, तो वहीं बीजेपी ने भी हर एक कार्यकर्ता को 100-100 रुपए का योगदान देने की अपील की है और 25 करोड़ रुपए राहत कोष में देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इसके बाद से बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ से जितनी भी राशि पीएम राहत कोष में भेजी जा रही है, वो सारा पैसा प्रदेश की जनता का है और इसलिए सारा पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। IMF के पैसे का, ब्याज के पैसे का, बाकी विषयों में भी पैसे का, और 600-700-800 करोड़ जो और अन्य राशि मिले हैं, उन राशि का उपयोग इनको बेहतर तरीके से करना चाहिए। ये सब PM केयर भी पूरे देश के लिए जाता है, पूरे देश के लिए इसका उपयोग होगा। हम लोगों मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी पैसा दे रहे हैं, हमारे सारे विधायक दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का पैसा पहले छत्तीसगढ़ के लिए काम आए। हमारे पास तो ऐसी ही कमी है, वहाँ जाए और फिर वहाँ से वापस आए, उससे कहीं बेहतर होता कि वो ये राशि जमा करके उसकी रसीद प्रधानमंत्री जी को भेजते और कहते कि कम से कम इतनी राशि और आप भेज दीजिए। आर्थिक पैकेज पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया है। मोहन मरकाम ने कहा कि आर्थिक पैकेज कैसे मांगा जाता है वह खुद ही बताएं। अगर सच में प्रदेश के हितैषी हैं तो केंद्र से सहयोग मांगने में लोगों की मदद करें। मोहन मरकाम ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी ने 15 साल सरकार में रहते हुए सरकार का खजाना खाली कर दिया और कांग्रेस की सरकार बनी तो न केवल खजाना खाली था बल्कि 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करती है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस संकट की घड़ी में राजनीति न करें।
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर प्रवासी मजदूरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से बिलासपुर प्रशासन सतर्क हो गया है। गौरतलब है कि 12 मई को अहमदाबाद से आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बिलासपुर के 950 और जांजगीर चांपा के 300 मजदूर थे। इनमें जांजगीर चांपा के 5 मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसे लेकर बिलासपुर शहर में अब चौकसी और बढ़ा दी गई है। बाहर से आए मजदूरों पर खास नजर रखी जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में ठहराए गए लोगों पर भी स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से अपनी नजरें बनाए हुए है और जांच कर रहा है। वहीं पुलिस भी सुरक्षा इंतजामों को लेकर अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने मजदूरों की स्क्रीनिंग और जांच का दायरा बढ़ाया है। बिलासपुर जिले के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया, उन पर निगरानी रखी जा रही है। हेल्थ की भी टीम है वहाँ पे, बेसिक वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। या और साथ में जो स्पेशल ट्रेन से जो राज्य शासन के पहल से चलाई जा रही है, इनके साथ इन पे जो मजदूर आ रहे हैं, इनको भी प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही इनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में भी पुलिस बल लगाया गया है, प्रॉपर इनकी निगरानी लग जा रही है। बिलासपुर शहर में कहीं भी कोई भटक रहे हैं तो हमको किसी भी स्रोत से सूचना मिलती है, तो उनको हम फिर वहाँ ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फिर उनको जहाँ जाना है उस हिसाब से उनको जाने का प्रबंध करते हैं। बहतराई स्टेडियम भेजते हैं, वहाँ भी चेकअप वेकअप कराते हैं, फिर उस हिसाब से जहाँ भेजना है वहाँ भेज देते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसके चलते हफ्ते के 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लागू लॉकडाउन कर कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के सभी शहरों में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जिसमें मेडिकल और पेट्रोल पंप को छोड़कर सारी दुकानें और बाजार बंद रहे। इस दौरान आम लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया और पूरा शहर आज सुनसान और वीरान दिखाई दिया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ ने अपने बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना पर नियंत्रण पाया है। लॉकडाउन में ढील जरूर दी गई है, लेकिन ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कोरोना नियंत्रण के कदम प्रभावी रहें। और इसी कड़ी में लॉकडाउन में ढील के दौरान ऑड और इवन का फार्मूला अपनाया गया। अलग अलग वर्गीकृत कर दुकानों और व्यवसायों को खोला गया और एक नया नियम जो बनाया गया उसके तहत हर शनिवार और इतवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मैं जहां मौजूद हूं, ये जयस्तंभ चौक है, जहां आप देखिए सड़कें सूनी हैं, केवल मालवाहक जो वाहन हैं उन्हें जाने की इजाज़त है और ज़रूरी सुविधाओं को ही छूट दी गई थी सुबह तक। लेकिन उसके बाद से दोपहर का ये नज़ारा है, जहां आप देख पा रहे हैं कि सारी दुकानें बंद है और संपूर्ण लॉकडाउन का बेहतर तरीके से जनता और प्रशासन पालन कर रही है। ये जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड की ओर जाने वाली सड़क है, जहां आप देखिए कि पूरी दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं और ये पूरी शनिवार पूरी इतवार को बंद रहेंगी और सोमवार को ही अब ये दुकानें खुलेंगी। उसमें भी ये जो दुकानें खुलेंगी उसमें नियम बनाए गए हैं। अलग अलग सप्ताह के वार के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा और उसके नियम के अंतर्गत ही लॉकडाउन में ढील दी गई है। तो उसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी का प्रशासन दिखाई दे रहा है और जनता भी उन्हें सहयोग कर रही है, जिसका असर यह है कि संपूर्ण लॉकडाउन में पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं, जो कि सोमवार तक बंद ही रहेंगी। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर से खबर है, जहां पर आज 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएंगी। 12:10 पर यह बिलासपुर ट्रेन पहुंचेगी, तो वहीं एक और ट्रेन लखनऊ बिलासपुर रायपुर 10:20 पर पहुंचेगी। सुबह 10:30 बजे हबीबगंज बिलासपुर पहुंचेगी और इसी तरह से 4 ट्रेनें जो हैं वो आज पहुंचने वाली हैं। श्रमिक स्पेशल दिल्ली शाम 5 बजे पहुंचेगी। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की जांच के बाद इन्हें घरों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। पहले से ही प्रशासन और मेडिकल की टीम वहां पर तैनात होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेंगी और अलग अलग इनका टाइमिंग है जब ये श्रमिक ट्रेनें यहाँ पर श्रमिकों को लेकर पहुंचेंगी दूसरे राज्यों के। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी से तैयारियां कर ली गई हैं। स्टेशन पर खास इंतजाम, मेडिकल टीम पहले से तैनात है, साथ ही साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं।
और अब बसों के जरिए यहां से इन श्रमिकों को घर भेजा जाएगा जैसे ही ट्रेन यहां पर पहुंचेगी। चलिए सीधे हम बिलासपुर का रुख कर रहे हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आज 4 स्पेशल ट्रेन पहुंचने वाली हैं, क्या इंतजाम पहले से किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? रोमिता, कल से ही जब इन 4 ट्रेनों को यहाँ आने का जानकारी मिली तो प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया और लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा। और मीटिंग के बाद ये निर्णय निकल कर सामने आया कि जो मजदूर आ रहे हैं उनको किस तरीके से उनके गांव, उनके ज़िले और उनके शहर तक पहुँचाया जाएगा। लिहाजा जो पूरा जो मेनू बनाया गया है इनको लाने और ले जाने का, वो ये रहा है कि बिलासपुर स्टेशन के बाहर बसें खड़ी होंगी। जैसे ही मजदूर की जो ट्रेनें वहां पर श्रमिक ट्रेन पहुंचेगी, मजदूरों को एक एक करके स्टेशन के बाहर लाया जाएगा, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। उनके बाद उनका बाकायदा नाम, नंबर और किस गाँव के है, कौन से ग्राम पंचायत के, उसे डिटेल पर लिखा जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है रोमिता, चूँकि पिछले दिनों जो अहमदाबाद से जो ट्रेन आई थी, 1200 मजदूर उसमें आए थे। उन मजदूरों में जांजगीर चांपा के 56 मजदूर थे, जिसमें 5 मजदूरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। और यही वजह है कि फूंक फूंक कर छत्तीसगढ़ सरकार अब कदम रख रही है मजदूरों को लाने को लेकर। एक एक लोगों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें उनके गृह ग्राम में क्वारंटाइन किया जाएगा। उनके गृह ग्राम में जैसे कि बता दूं आपको कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्कूल भवन और जो पंचायत भवन है वहां पर इनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं 12 तारीख को जो गाड़ी आई है 12 मई को, उसमें जो मजदूर थे उन मजदूरों का भी पुनः सैंपल लिया जा रहा है। लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए आज जो ट्रेनें आ रही हैं उसे लेकर यहां पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संख्या में टीम यहां पर मौजूद रहेगी। ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों को सबसे पहले खाना खिलाया जाएगा। खाना खिलाने के बाद उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एक एक मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, मजदूरों के जो सामान है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद उन मजदूरों को जो बस बाहर खड़ी होगी उसे भी सैनिटाइज किया गया है, बसों को भी सैनिटाइज किया गया है और उन बसों में इनको बैठाल कर इनको रवाना किया जाएगा इनके गाँव में। तो इस तरीके से कहा जा सकता है जो मामले 2 दिनों में प्रदेश में बढ़े हैं, 5 से 6 हो गए हैं, इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरा एहतियात बरतते हुए इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। और आज जो ट्रेनें 4 आने वाली हैं इनमें सैकड़ों मजदूर आने वाले हैं, उनके लिए भी पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कर ली है। कहीं भी चूक नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कल 5 बजे से 5 बजे जो मीटिंग हुई है उसमें अहम जो बात ये रही है कि मजदूरों को किस तरीके से उनका चेकअप किया जाएगा, उनको कैसे उनके घरों तक और उनके गृह ग्राम तक पहुँचाया जाएगा, इसके लिए अहम बैठक की गई। और आज ट्रेन आने वाली है, लिहाजा ये आज देखा जाएगा कि किस तरह की तैयारी स्टेशन में देखी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमेश बता रहे हैं कि पहले से ही तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि श्रमिक जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अपने गांव, अपने शहर को जाए। और ऐसे में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं मेडिकल टीम की तरफ से वो भी पूरी कर ली गई हैं। चलिए बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के छत्तीसगढ़ में फंसे मजदूरों की मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामने आई है। कांग्रेस ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं और अपने राज्य वापस नहीं जा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फंसे पश्चिम बंगाल के यात्रियों को 3 बस लेकर रवाना हुई। मजदूरों के लंबे सफर को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से इस दौरान बस में खाने के पैकेट रखवाए गए। कोई भी मजदूर पैदल नहीं जाना चाहिए और हमारे प्रदेश से उसकी सुविधा उपलब्ध कराकर उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के मजदूर यहां से पश्चिम बंगाल रवाना हो रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में मजदूर भूखा ना जाए और पैदल ना चले, जिसके लिए हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पैसा भी जमा कराया है। लॉकडाउन में फंसे बलरामपुर के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन 685 मजदूरों को वापस लाने में कामयाब रहा है।
विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को एक लेटर लिखकर मजदूरों के नामों की सूची भेज दी है। बताया ये जा रहा है कि जिले के करीब 6000 मजदूर तमिलनाडु, केरल, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहीं फंस गए। सोशल डिस्टेंस का उसका भी हमारे मजदूर पालन करेंगे। क्वारंटाइन का है वो भी ला के आप क्वारंटाइन कर लीजिए। लेकिन बहुत ही विचलित और दुखित हो चुके हैं हमारे मजदूर। बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है, उनके रहने खाने की बहुत मुसीबत हो चुका है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि आप तत्काल उनको ला दीजिए। उनके नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रुके हैं, सारे हमने डिटेल भेज दिए है। और वो मजदूर इतने विचलित हो गए हैं, कई लोगों को तो वहाँ फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, खाने के लिए भटक रहे हैं। बिलासपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम के स्वच्छता प्रभारी ने तिफरा बस स्टैंड परिसर में फायर ब्रिगेड के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया है और परिसर में बैठे मजदूरों को बिना हटाए ही यहां अचानक फायर ब्रिगेड से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया, जिससे यहां पर बैठे मजदूर, बच्चे और उनके सामान पूरी तरह से भीग गए। आपको बता दें कि नगर निगम ने 300 मजदूरों को बस स्टैंड में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद इन मजदूरों को बसों के जरिए इनके घरों को रवाना किया जाना था। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए जिला प्रशासन ने निगम आयुक्त को फौरन जांच कर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला जारी है। प्रशासन भी मजदूरों को घर भेजने के लिए हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। जगदलपुर में भी मजदूरों को उनके जिले भेजने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। इस बस में मजदूरों से किराया तो नहीं लिया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। अब इसे प्रशासन की जल्दबाजी ही कहा जा सकता है कि किसी भी तरह मजदूरों को जल्द से जल्द इनके घर भेजा जाए। एक सीट पर 5 से 6 लोग सवार हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना को लेकर काम हुआ है, विशेषकर मजदूरों को लाने की जो व्यवस्था, अपने जगह भेजने की जो व्यवस्था की जा रही है, इस मामले में हमारा बस्तर, जगदलपुर निश्चित तौर पर सराहनीय लायक है कि समाज सेवियों के द्वारा, जैसे अनिल उक्कड़ जी को मैं देख रहा हूँ लगातार, वो यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए मेरे शहर से, तो रोककर बसों को जितने यात्री उस हिसाब से उनको फूड पैकेट दिया जा रहा है। ये अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है और मैं दिल से इनको साधुवाद देता हूँ। ये पूरे कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने बड़ी सराहनीयता से काम किया है, बधाई के पात्र हैं। और ऐसा जगदलपुर की तासीर ही है कि सब, हर इंसान जितनी अपनी सामर्थ्यता है उस हिसाब से मदद कर रहा है और ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक उदाहरण सा बन गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पालतू कुत्ते और जंगली बिल्ली की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई और बीजेपी सांसद मेनका गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल एक कुत्ते ने जंगली बिल्ली को दौड़ाया, जिसके बाद मोहल्ले के कुछ युवकों ने कुत्ते की जमकर पिटाई कर दी और उसे घायल कर दिया। जब मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने पिटाई का विरोध किया तो सभी लड़के महिलाओं को मारने की धमकी देने लगे। बाद में महिलाओं ने एक एनजीओ के माध्यम से बीजेपी सांसद और पशु प्रेमी मेनका गांधी से शिकायत की। मेनका गांधी ने फिर फोन कर सिविल लाइन पुलिस को घटना की जानकारी दी और जांच के बाद मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉगीज को आधी रात को मारा गया है क्योंकि एक दिन पहले जिनके लिए मैं कंप्लेन की हूँ, एक दिन पहले वो बिल्ली को दौड़ाया था कुत्तों ने, जंगली बिल्ली को, जिनके लिए वो कुत्तों को आधी रात को दूसरे दिन सोए हुए कुत्तों को मारी है, जिनके एक हाथ टूट गया एक बच्चे का और एक का आँख में तकलीफ है। तो जब मैं यहाँ पुलिस स्टेशन आई और टीआई से बात करी तो टीआई सर ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे। मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है और बहुत गलत बातें बोली जा रही हैं फेक आईडी से। और उनके देवर आसिफ खान वहां आकर मेरे बारे में ये बोले हैं कि ये घर से बाहर निकलती तो होंगी, उठवा लेंगे।
एसिड फेंक देंगे तो पता नहीं चलेगा, माँ बाप घर से बाहर निकलते तो होंगे ना, मैं निपट लूँगा, ये बोल के वो चले गए वहाँ से। लॉकडाउन के चलते जहां पूरे प्रदेश में नगर निगम सहित कई सरकारी महकमे में वसूली के लाले पड़ गए हैं, तो वहीं रायगढ़ नगर निगम ने इस मामले में रिकॉर्ड वसूली करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 दिन के अंदर नगर निगम ने अलग अलग टैक्सों की वसूली में लगभग 70 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए हैं। इसमें सर्वाधिक वसूली एक ही दिन में 35 लाख से भी ज्यादा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में रायगढ़ नगर निगम को ग्रीन जोन का फायदा मिला है। 30 मार्च तक पूरी पिछले साल की वसूली होनी थी 19-20 की, और लॉकडाउन के कारण वो 1.5 महीने लगभग हेल्डअप हो गया था, वसूली नहीं हो पाई थी। अब जितने भी करदाता हैं उनको अवसर मिला है 15 मई तक, सारे लोग पैसा पटा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल 35,99,000 के आसपास वसूली हुई है, और 14 तारीख को भी 15 लाख के आसपास हुई थी, और 13 तारीख को भी 16 लाख के आसपास हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजधानी का जायजा लिया। अलग अलग इलाकों में जाकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देखी है। टाटीबंद चौक के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर यात्रियों की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया है। विभागीय अधिकारी एसएसपी आरिफ शेख भी इस दौरान मौजूद रहे। कवर्धा में बीते 5 साल से नक्सली लगातार अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। नक्सलियों से जब्त दस्तावेज में भी ये बात सामने आ चुकी है। कबीरधाम का चिल्फी और भोरमदेव अभ्यारण्य इलाका नक्सलियों का बड़ा अड्डा बना हुआ है, और ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन को इस इलाके के लिए कुछ चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। उनमें से एक है सड़क निर्माण। आपको बता दें कि चिल्फी से रेंगाखाड़ साल्हेवारा मुख्य मार्ग जर्जर हो चुका है। ये 60 किलोमीटर लंबे मार्ग चारों तरफ से पहाड़ और घने जंगल से घिरे हुए हैं। इस सड़क को 3 साल पहले बनवाने के लिए करीब 200 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, लेकिन जब निर्माण शुरू किया गया तो 137 करोड़ 56 लाख का टेंडर जारी हुआ। लेकिन इस मार्ग में 27 किलोमीटर मार्ग अभ्यारण्य में आने की वजह से काम को रोकना पड़ा और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद से पूरा रास्ता अभी भी अधर में है, निर्माण नहीं हो पाया है, और ऐसे में नक्सली इस रास्ते का फायदा उठा रहे हैं। चिल्फी सालेवारा सड़क है 55 किलोमीटर की। ये सड़क बहुत प्रतीक्षित है। पूरे क्षेत्र की जनता, चिल्फी से सालेवारा की जनता ये चाहती है कि ये सड़क जितनी जल्दी बन जाए उतना बढ़िया बेहतर हो। तत्कालीन रमन शासन काल में 205 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई थी और बड़े बड़े सपने भी दिखाए गए थे, लेकिन आज पर्यंत तक ये सड़क पूरी नहीं हो पाई है। और जितने सालों से ये सड़क बन रही, पिछले 2 सालों से ये सड़क निर्माणाधीन है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये चिल्फी रेंगाखाड़ सालेवारा मार्ग है। आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों से बन रहा है। बीच में फॉरेस्ट का कुछ इशू आया था, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण चला था। उसके बाद जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर की जो सड़क है उसमें भी काम चल रहा था, बट पिछले काफ़ी दिनों से कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें लापरवाही कर रहा था, तो जिसका अभी निरस्त किया गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आगे इसमें जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध किया जाए।